आपने बाबा का ढाबा वाले बाबा को ऊंचाइयों पर चढ़ते तो देखा था, लेकिन उनकी आज की हालत देखकर रोना आ जाएगा। ये लड़की दुल्हन के कपड़े पहनकर जिम ही क्यों पहुंच गई? और अमेरिका ने समुद्र के अंदर बनाया एक ऐसा सीक्रेट हथियार जिसने कर दिया है दुनिया को हैरान, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, लॉकडाउन के टाइम पर कई स्टॉल ऑनर्स काफी बुरी हालत में थे और ऐसा ही एक नाम था बाबा का ढाबा के ऑनर कांता प्रसाद का। पर एक वीडियो से फेमस हुए प्रसाद का अब क्या हाल है, चलिए आज आपको बताते हैं। अक्टूबर 2020 में एक वीडियो इंटरनेट पर आया जिसमें फूड ब्लॉगर गौरव वसंत प्रसाद की बुरी हालत को दिखाते हुए लोगों से उनकी मदद की अपील कर रहे थे। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि काफी मात्रा में लोग बाबा का ढाबा पहुंचने लगे और देश भर से लोग डोनेशन देने लगे। इसके बाद प्रसाद ने गौरव पर डोनेशंस में से पैसे चुराने का आरोप लगाया और उन पर FIR कर दी। बाद में प्रसाद ने गौरव से माफी भी मांगी। प्रसाद की जिंदगी भी कमाई हुई थी, उन्होंने उससे अपना पूरा कर्जा उतार दिया और अपने घर को ठीक करवाया। फिर उन्होंने दिल्ली में ही एक रेस्टोरेंट खोला पर उसे 3 महीने में बंद करना पड़ा। फिलहाल प्रसाद और उनकी पत्नी वापस अपनी पुरानी स्टॉल पर वापस आ चुके हैं और अब वे दिन के 1300 से 1500 रुपए कमा रहे हैं। नंबर 8, शादी से पहले ज्यादातर कपल्स प्री वेडिंग शूट करवाते हैं और हर कपल अपनी अलग अलग थीम के हिसाब से इस शूट को करवाता है और ऐसा ही एक प्री वेडिंग शूट आज हम आपको दिखाएंगे जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो को शेयर किया है IPS रूपिन शर्मा ने, जो कि एक कपल का प्री वेडिंग शूट है। इस वीडियो में दुल्हन जिम में हार्डकोर वर्कआउट करती देखी जा सकती है और वो भी साड़ी पहनकर। वीडियो में दुल्हन काफी हैवी वेट्स लिफ्ट करती हैं और कई तरीके की एक्सरसाइज करती हैं जिन्हें जिम आउटफिट में करना काफी मुश्किल होता है, जिन्हें वो साड़ी पहनकर कर रही है। नंबर 7, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचे का काम करेगी। मिलिए केरला के कोझिकोड की रहने वाली मुस्लिम महिला जाना सलीम की। जाना पिछले 6 साल से भगवान कृष्ण के बाल रूप की पेंटिंग्स बना रही है। उनका सपना था कि किसी दिन उनकी पेंटिंग्स को किसी बड़े मंदिर में रिप्रेजेंट किया जाए और उनका सपना पूरा हुआ जब उनकी एक पेंटिंग कुछ भक्तों ने ओलानाडू श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल में गिफ्ट किया। जाना का कहना है कि 6 साल पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की एक पेंटिंग देखी थी और उनका भी मन हुआ वैसे ही पेंटिंग बनाने का, इसलिए उन्होंने कृष्णा की पेंटिंग्स बनाना शुरू की और अभी तक वे लगभग 500 पेंटिंग्स बना चुकी हैं। नंबर 7, सोशल मीडिया पर आपको हजारों ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां चंद लाइक्स के लिए लोग बाइक्स पर बिना हेलमेट पहने स्टंट करते देखे जाते हैं और कई केसेस में ऐसे लोगों को पुलिस पकड़कर उन पर भारी चालान भी लगा देती है। पर इस चीज को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने जो किया वो आपको देखना चाहिए। यूपी पुलिस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में यूपी पुलिस ने लिखा कि सोशल मीडिया लाइक्स के चक्कर में कई लोग सेफ्टी को ताक पर रख देते हैं, जिसके चलते कई बार वे अपनी जान तक गंवा देते हैं। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके से स्टंट करता है तो सुधर जाओ, क्योंकि ऐसे कामों में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। नंबर 5, आपने आज तक कई तरीके की गन्स देखी होंगी, पर आज हम आपको जो गन दिखाने जा रहे हैं उसे देख आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। फोटो में दिख रही इस गन को बनाया है येफी चैन ने। ताइवान में जन्मी चैन ने नीदरलैंड्स की डिजाइन एकेडमी एंडहोवन से पढ़ाई पूरी की और इस दौरान उन्होंने एक ऐसी गन बना दी जो आसमों को बुलेट की तरह इस्तेमाल करती है। चैन ने इस गन का नाम ब्रास टीयर गन रखा है। इस गन को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस गन पर लगे सिलिकॉन कप को अपने चेहरे के पास लाना होगा जहां आपके आंसू स्टोर होंगे और फिर वो आंसू इस गन में जाकर बर्फ का रूप ले लेंगे और फिर वही बर्फ के टुकड़े इस गन की बुलेट की तरह काम करेंगे। गजब की इनोवेशंस है ये भी। नंबर 4, शिमला में जब भी ठंडियों में ओले गिरते हैं तो वहाँ के किसानों की सेब की फसल को भारी नुकसान होता है और इस समस्या से निजात पाने के लिए किसानों ने जो किया उसके बारे में आज आपको सुनना चाहिए। शिमला के किसानों ने न्यूजीलैंड से 2 एंटी हॉल गन मंगवाई। ये एंटी हेल गन्स ओले गिराने वाले बादलों को आसमान में ही नष्ट कर देती है और किसानों की सेब की फसल सुरक्षित रहती है। मजे की बात यह है कि इन गन्स को मंगवाने के लिए शिमला के किसानों ने भारत सरकार से कोई मदद नहीं ली। इन गन्स को खरीदने के लिए शिमला के किसानों ने शिमला के 19 दर्जन गाँव से पैसा इकट्ठा किया और 1 करोड़ 20 लाख की ये 2 गन्स खरीदी। 2016 में मंगवाई इन गन्स को शिमला के बागी और रत्नारी में इंस्टॉल किया गया है। नंबर 3, पेपर्स बनाने के लिए हर साल लाखों पेड़ काटे जाते हैं जिसका एनवायरमेंट काफी बुरा असर पड़ता है, पर हाल ही में दुबई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे दुनिया भर को सीख लेनी चाहिए। दुबई ने हाल ही में खुद को पेपरलेस घोषित कर दिया है, यानी दुबई में अब कोई भी पेपर का इस्तेमाल नहीं करेगा। दुबई के सभी सरकारी ऑफिसेज में सारा काम डिजिटली होगा जिसका असर एनवायरमेंट पर तो होगा ही, साथ ही हर काम काफी जल्दी भी होगा और पेपर बनाने में आने वाला खर्च भी बचेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी पेपरलेस हो जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर बताएं और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान की कोई बराबरी नहीं है और इसी का जीता जागता नमूना है ये मिनी बस। जापान ने हाल ही में कायो टाउन में एक डुअल मोड व्हीकल को लॉन्च किया है जो एक मिनी बस जैसा दिखाई देता है। ये बस सड़क पर चलते हुए कुछ इस तरीके से अपने रबर के टायर्स का इस्तेमाल करती है, पर जब इसे रेलवे ट्रैक पर चलना होता है तो उसके लोहे के टायर्स कुछ इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर सेट हो जाते हैं और फिर इस बस को आराम से रेलवे ट्रैक पर चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये दुनिया की पहली DMV है जिसे इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट जापान को जाता है। नंबर 1, जैसे भारत का DRDO हर टाइम कोई ना कोई नया वेपन भारत की वेपनरी में जोड़ता रहता है, वैसे अमेरिका के DRPA ने हाल ही में एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिसे देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा जाएंगी। इस ड्रोन को समंदर में रहने वाली इस मछली जिसका नाम है मानतारे के बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस ड्रोन का काम होगा समंदर में रहकर समंदर के अंदर घूम रही न्यूक्लियर सबमरीन को और वॉरशिप्स का पता लगाना। ये ड्रोन पानी के अंदर काफी टाइम तक रह सकते हैं जिसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम होगा और पानी के अंदर कोई भी दुश्मन इनकी नजरों से बच नहीं सकता, इसलिए अगर आप इन्हें अमेरिका की समुद्री आंखें कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।